आपके घर में किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है? आपको अपनी अथॉरिटी, वचन को लेके, वर्शिप को लेके और अपने उपवास को लेके खड़े हो जाना है यीशु मसीह के नाम में। जब आप ये चीजें पढ़ते हैं, जब आप अय्यूब की तरह रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, जाना यीशु मसीह के नाम में। जब आप ये चीजें पढ़ते हैं, जब आप अय्यूब की तरह रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, अय्यूब की तरह परमेश्वर के सामने जाकर अथॉरिटी से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु देख रहा है, यस शैतान ने प्रॉब्लम डाली है लेकिन फिर भी ये मेरी और देख रहा है, इसको भरोसा मेरा बाप मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। यस शैतान इसको बीमारियों में डाल रहा है, इसको प्रॉब्लम में डाल रहा है, इसका वीजे में रिफ्यूजन दे रहा है, इसका रिश्ता नहीं होने दे रहा। आपका बेटा बेशक व्हील चेयर के ऊपर, आपकी बेटी बेशक चलती फिरती नहीं है, उसके पैरों में अगर जान नहीं है, आपकी आराधना आपके बच्चों को मुक्त करवाएंगी यहोवा की ओर से। ब्लेसिंग आज मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आज बहुत से बच्चों को चंगा करने के लिए जा रहा है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर परेशान है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज सारी विपत्ति को मैं दूर करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। क्या आप बारिश करवाने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? क्या सच में अपने घर में आप परमेश्वर को रखने के लिए तैयार हैं? तो आपको हर रोज अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या वचन अपने मुंह से बोल रहे हो। आप नेगेटिविटी बोलोगे, हर रोज हफ्ते के पूरे दिन मंडे टू संडे आपके घर में शैतान बैठेगा आपके सोफे पे। आप प्रोफेटिक वचन बोलेंगे तो मंडे टू संडे परमेश्वर आपके घर में बैठेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आज आपको फैसला करना है, आपको अपने घर में, अपनी बिजनेस में, अपनी चेयर में, अपनी किचन में, अपनी हर एक जगह में किसको बैठाना है। आप अपने घर में बोलो आज से मैं परमेश्वर को बिठाऊंगा, आज से मैं परमेश्वर के वचनों को बोलूंगा, आज से मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारूंगा। यस बेशक बीमार हूं तो भी अपने लिए भविष्यवाणी करूंगा। अगर आप अपनी सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो, सूखे बिजनेस पे भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर हर विपत्ति से आज आपको बचाने के लिए तैयार है, आपके जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है, आपके मुख में परमेश्वर आनंद को, आपके चेहरे में आनंद को देने के लिए तैयार है। मैं आज घोषणा करती हूँ, आप अपने चेहरों पे देखना, अपने हाथों पे देखना, अपने कामों की जगह पे देखना, परमेश्वर की ओर से आनंद परमेश्वर डिलीवर करने के लिए जा रहा है, सब परमेश्वर नया करने के लिए जा रहा है। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, परमेश्वर के कलाम में एक बात लिखी कि जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा का पुरुष भय मानता है, परमेश्वर कहता है वो आशीषों को पाता है। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है वो आशीषों को पाती है। जो बच्चे यहोवा का भय मानते हैं, अपने बच्चों को आज से प्रभु में चलना सिखाएं। आप अपने बच्चों को गलत मार्गों से हटाएं, आप उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में गाइड करें, अपने बच्चों को खुदा का वचन बताएं कि बाइबल क्या बोलती है। जब आपके बच्चे छोटे हैं, आजकल बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे की वो रोए ना तो उन्हें फोन दे देते हैं। आपने उनको फोन नहीं देना। अगर आप उन्हें फोन दे रहे हैं तो उसके अंदर जो बाइबल बच्चों का आता है आप उसे डाउनलोड करें। उसमें दाऊद की कहानियां हैं, उसके अंदर एस्तर की कहानी है, उसमें राजाओं की कहानी है। जब बच्चे उन कहानियों को पढ़ेंगे तो बच्चे परमेश्वर के बारे में जानना शुरू करेंगे। और मैं यही आप लोगों से मांगती हूँ कि आप जैसा अपने फलों को बनाना चाहेंगे, जैसे आप उन्हें चाहेंगे वो वैसे ही बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जैसा नेचर अपने बच्चों को दिखाएंगे वैसा नेचर आपके बच्चों में आएगा। आपके घर में कोई बाइबल नहीं पढ़ता, आपके घर में अगर कोई प्रार्थना नहीं करता, आपके साथ कोई नहीं बैठता, परमेश्वर कहता है तू अपने कैरेक्टर को ऐसा बना, तू खुद को ऐसा बना, अपने शब्दों को ऐसा बना कि तुझे देखकर तेरे घर वाले क्या करें, तेरे साथ प्रार्थना करने वाले बने। एक बार मैं नेट में एक वीडियो आ रही थी, उसमें ये देखा मैंने कि एक पेरेंट्स बैठे थे अपने बच्चे को लेकर, उनका बेबी नीचे बैठा था और उन्होंने इस तरह से अपनी बाइबल को पकड़ा था और बाइबल पढ़ रहे थे, आराम से वचनों को पढ़ रहे थे। लेकिन उस बेबी ने देखा कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। वो होगा बेबी आई थिंक 2 इयर्स का बेबी होगा, 2 या 3 इयर्स का, और उसने भी एक बुक उठाई और वो बुक उठाकर, उनके पेरेंट्स ने पहले ही उसके लिए बाइबल खरीद के रखी थी, और वो उठाकर वो खुद भी उस बाइबल को, बेशक उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन तो यही बताना चाहती हूँ चर्च की, जैसा अभी आपको बताया कि, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, देखो अय्यूब के जीवन में लगातार विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति आ रही है, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर के सामने सरेंडर करके बैठा हुआ, अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहा। लेकिन एक बात है कि जब आपको शैतान ऐसी चीजें भेज रहा है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको अधिकार के साथ अथॉरिटी से प्रार्थना में खड़े हो जाना है यीशु मसीह के नाम में। लगातार आपके बच्चों पे, आपके घर में किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है? आपको अपनी अथॉरिटी, वचन को लेके, वर्शिप को लेके और अपने उपवास को लेके खड़े हो जाना है यीशु मसीह के नाम में। जब आप ये चीजें पढ़ते हैं, जब आप अय्यूब की तरह रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, अय्यूब की तरह परमेश्वर के सामने जाकर अथॉरिटी से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु देख रहा है, यस शैतान ने प्रॉब्लम डाली है लेकिन फिर भी ये मेरी और देख रहा है, इसको भरोसा मेरा बाप मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। यस शैतान इसको बीमारियों में डाल रहा है, इसको प्रॉब्लम्स में डाल रहा है, इसका वीजे में रिफ्यूजन दे रहा है, इसका रिश्ता नहीं होने दे रहा है, इसके बार बार इसके डाइवोर्स करवा रहा है, लेकिन फिर भी वो बंदा क्या है, चुप है और परमेश्वर की हजूरी में बैठा है। लोग चाहे घर के कुछ भी बोल रहे हैं, पत्नी कुछ भी बोल रही है, वो कहती चाहे तू मर जा, जो मर्जी कर,
लेकिन तेरे परमेश्वर ने कुछ नहीं करना। लेकिन वो फिर एक बात बोलता है अपनी वाइफ को, वो बोलता है इसकी 10 आयत में, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। यानी कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो आपको रिस्पॉन्ड करना उसी टाइम, परमेश्वर की एक ढाल बन के खड़े होना। मैं अपने परमेश्वर को क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा। आपको कोई चर्च आने से रोकता, बोलो नहीं मैं वचन के साथ क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा। उसने बोला कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। आपको कोई रोक रहा है प्रभु की महिमा करने से, तेरा काम नहीं बना फिर भी तू आराधना कर रहा है, तेरे बच्चे नहीं हुए तू फिर भी चर्च में जा रहा है, तेरा कर्जा नहीं उतरा, वहां नहीं रह सकता, बीमारी नहीं रह सकती, गरीबी नहीं रह सकती, कुछ नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा कह रहा है कोई दिलप्रीत है ऑनलाइन चर्च में, कोई भाई है उसका नाम दिलप्रीत है, और आप फौज में अपना एंट्रेंस देना चाहते हो, आप अपनी जॉब करना चाहते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे नाम दिया, ऐसे कोई सिस्टर है और आपके स्टमक के अंदर ऐसे कोई गोला है और आपको ऐसा लगता है वो घूम रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है आज मैं इस वचन के द्वारा तुझे छू कर चंगा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के लिए चंगा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके मुंह के शब्द, आपकी अथॉरिटी शैतान के साथ लड़ने के लिए और खुदा को सपोर्ट करने के लिए कितनी है, आज ये परमेश्वर देख रहा है। धर्मी पर भी पति पड़ेगी परंतु परमेश्वर उससे उसको मुक्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको यही बात बता रही हूँ, जब परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं तब वो परमेश्वर क्या करता है, कहता फिक्र ना कर मैं तेरे साथ, चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। तेरा परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तेरा परमेश्वर तेरे कामों को सफल करेगा। और यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई, उसके काम पर या मुझे भेड़ बकरियां भी खुदा ने दी, मुझे ऊंट भी खुदा ने दिए, और मेरे को सब कुछ किसने दिया है, खुदा ने दिया। और सारी महिमा किसको दे रहा है, खुदा को दे रहा है। तो आप भी क्यों चिंता कर रहे हो, आप भी जब पैदा हुए हैं आपको नहीं पता आपके पास क्या है, लेकिन परमेश्वर आपको हर एक चीज देने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर आपको आशीष देने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करने की ताकत रखता है। तो मैं आज यही बोल रही हूँ, अय्यूब की तरह बोलो मेरा परमेश्वर धन्य है। आप बोल सकते हैं, आज बोलो यहोवा ने दिया यहोवा ने ले लिया और यहोवा ही का नाम धन्य है। अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो परमेश्वर 100% आपकी विपत्तियों से आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, आपके कामों को खोलने के लिए तैयार है, आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए तैयार है, आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए तैयार है। आप मांगो, आज जो कुछ भी मांगना है वो आपको देने के लिए तैयार है, मुक्त करने के लिए तैयार है। स्किन डिजीज है, सिस्टर ने मैसेज भेजा, कहते सिस्टर मुझे बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी है, उसके हाथों के ऊपर भी एलर्जी है, लेकिन मैं मेरी बहन आज मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप इस वचन को बोलो यहोवा का नाम ही धन्य है। आप ये वर्ड अपने मुंह से बोल रहे हैं, आज प्रभु आपको शिफा दे रहा है, आपको प्रभु चंगा कर रहा है। कितने ब्रदर ऐसे क्यों ना बैठे हो जिनकी लेग्स के ऊपर, पैरों के ऊपर, हाथों के ऊपर एलर्जी है, सो डोंट वरी, आज परमेश्वर आपके विश्वास करने के द्वारा आपकी एलर्जी को फिनिश करने के लिए जा रहा है, चंगा करने के लिए जा रहा है। और यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। और हम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि अगर हमारे जीवन में छोटा सा काम नहीं बनता, हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी काम नहीं होता, हम अपने शब्दों के द्वारा क्या करते हैं, मूर्ख परमेश्वर के सामने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, जो परमेश्वर हमें हर एक चीज में बना रहा है, हम उस परमेश्वर के ऊपर दोष लगा के मूर्ख बन जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको अय्यूब की तरह बने रहना है, अय्यूब की तरह प्रार्थना करनी है, अय्यूब की तरह परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, और अय्यूबी की तरह क्या कहना है, परमेश्वर तूने दिया तूने ले लिया लेकिन तेरा नाम नहीं है। लेकिन उसने बागा फाड़ा और उसने सिर मुंडवाया, यानी कि गलती गुनाह के लिए रिपेंटेंस किया और उसके बाद प्रभु की शरण में जाके दंडवत कर लिया। आज आप भी अगर गलती गुनाह हुई है, कोई पाप हुआ है, तो कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ, अपने घुटने टिकाओ, या इस समय प्रार्थना में अपने हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करो कि हाँ पिता मुझसे गलती हुई। जैसे भजन संहिता के अंदर भी दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करती, यानी उससे जब गलती हो जाती थी तो वो प्रभु के सामने जाकर रिपेंटेंस किया करता था। तो आप भी रिपेंटेंस करें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, उसे अधिकार है आपके पापों को क्षमा करने का, वो आपको क्षमा करेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। कहते परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसने हमारे लिए उसको भी कुर्बान कर दिया। तो वही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अय्यूब की तरह प्रार्थना करने वाले बनो। प्रॉब्लम आएंगे, ब्लेम लगेंगे, लोग गिराएंगे, सो डोंट वरी, आप सिर्फ शांत रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है एक समय बढ़ने का एक समय घटने का भी है। सो डोंट वरी, आज अगर नहीं बना तो कल बनेगा ही बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब ने अपनी पत्नी को डांट दिया, अय्यूब ने सारी बातों में क्या किया, भलाइयों को देखा, लेकिन अब मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, जब उसके दोस्त आए, अब उसके दोस्तों की सुनो, जब आपके दोस्त आते हैं, नेक्स्ट छठी विपत्ति के बारे में अय्यूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं 3 से लेके 8 तक, मैं आपको
वो गिरे हुओं को उठाता है, वो संभालता है, कितने भी पाप वाले क्यों ना आए। आप स्टोरी जानते हैं, परमेश्वर के कलाम में लिखी, एक दिन के समय में किसी के घर में, फरीसी के घर में बैठक थी और यीशु मसीह वहां पर बैठा हुआ था। तो वहां पर वो स्त्री आई जो व्यभिचार करने वाली थी, और उसने हाथ में क्या लिया हुआ था, सुगंधित द्रव्य लिया हुआ था। और उसने क्या किया, उसे जैसे ही देखा यीशु मसीह पर, उसके पैरों पर उंडेल दिया और अपने बालों से यीशु मसीह के पांव धोने लगी, आंसुओं के साथ उसके पांव को धोने लगी। और यीशु का मन क्या हुआ, एकदम विचलित हो गया कि क्या है। लेकिन आसपास वाले क्या कहते हैं, यीशु को पता ही नहीं ये औरत खराब है, यीशु को पता ही नहीं ये बंदी खराब है, यीशु को पता ही नहीं कैसे अपने पैरों पे इतने पैसे इसने खराब कर दिए हैं, उसके पैरों पे इतना उंडेल दिया। लेकिन यीशु ने कहा कि जो इसने मेरे साथ किया है वो जाना जाएगा यीशु मसीह के नाम। आज भी वो स्त्री की बात जानी जाती है कि वो कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, प्रभु कभी किसी पर दोष नहीं लगाता, परमेश्वर कभी किसी की निंदा नहीं करता, परमेश्वर कभी गिरे हुए को और नहीं गिराता, वो बल्कि गिरे हुओं को उठाने की ताकत रखता है। आज आप अगर गिर गए हो, आपका काम नहीं चल रहा, लोग आपके हंस रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, मैं तेरी प्रशंसा करवाऊंगा, मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा। और अय्यूब इन्हीं बातों में भलाई में गिना गया। अय्यूब के जीवन में आशीष आई कि विनती और विपत्ति, अगर आप परमेश्वर से विनती कर रहे हो और विपत्ति आपके जीवन में है, सो डोंट वरी, क्योंकि आप विनती कर रहे हो, प्रभु से बाहर निकालेगा, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। आज खुदा बाप आपको खड़ा करेगा, वो खुदा बाप आपके जीवन में अधिकार देगा, वो खुदा बाप आपके बच्चों को संभालेगा। और मैं विश्वास करती हूँ जितने ऑनलाइन चर्च में अगर अय्यूब की स्थिति में आज हैं, अय्यूब की तरह प्रॉब्लम में है, लेकिन परमेश्वर के साथ आप क्या है, जुड़े हुए हैं, तो 100% आज आपकी गवाही डिलीवर होगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। और वचन के अंदर यही बात है कि उसके दोस्तों के साथ फिर क्या हुआ, जब उसके दोस्तों पर